हेलो बच्चों। बेटा कल हम लोगों ने एलएमबीडी थ्योरम स्टार्ट किया था और एलएमबीडी थ्योरम का मैंने क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को मैंने वर्क दिया था सॉल्व करने के लिए। और क्वेश्चन नंबर 7 में से कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछा है, क्वेश्चन नंबर 5 का डाउट्स पूछा गया है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों से शायद सॉल्व नहीं हुआ है। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 पहले देख लेंगे हम लोग, उसके बाद स्टार्ट करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर बेटा 7 का 5th क्वेश्चन बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 ऑन 4 to 5, मतलब जहां आपका फंक्शन कहाँ है, आपका 4 से 5 के बीच में आपका डिफाइन किया गया है, क्लोज इंटरवल 4 to 5। और एफ ऑफ एक्स बोला है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3। अब ध्यान देना बेटा, एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 मतलब फंक्शन ये है, तो पहला चीज आपको एलएमबीडी थ्योरम क्या बोलता है कि पहला तो फंक्शन आपका कंटिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में 4 to 5 के बीच में। दूसरा चीज आपको फंक्शन डिफरेंशियल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में। थर्ड पॉइंट आपका क्या बोला था कि मैंने कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए मस्ट बी इक्वल टू एफ डैश ऑफ सी। वहां से हम लोग निकालते हैं, हम लोग पॉइंट निकालते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग पहले ये चेक करेंगे फंक्शन अपना इंक्रीजिंग फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं। आपको पता है कि सर ये आपका रैशनल फंक्शन है और रैशनल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। मैंने आपको लिखा के दिया था एक्सेप्ट डिनोमिनेटर वाला पार्ट एक्स इज नॉट इक्वल टू 3, है ना, मैंने आपको ये लिखा के दिया था। तो भाई इसका डोमेन जो है, डोमिनेटर जो है एक्स इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन मेरा अनडिफाइन होगा, एक्स इक्वल टू 3 पे मेरा फंक्शन डिफाइन होगा, सॉरी अनडिफाइन होगा, और 3 अपने डोमेन में है भी नहीं। ओके, तो मतलब इनके डोमेन में फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूस है, फंक्शन क्या आपका कंटिन्यूस है। क्यों क्यों क्या लिखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि रैशनल फंक्शन आर कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। तो आप लोग ये लिख लीजिएगा पहला कि इट इज रैशनल फंक्शन और रैशनल फंक्शन आर ऑलवेज कंटिन्यूस इन इट्स डोमेन। नाउ पॉइंट नंबर 2, फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल भी है अपने इसमें आपका, एंड फंक्शन इज आल्सो डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। ठीक है, फंक्शन जो है आपका डिफरेंशिएबल भी है, कहां पर भाई देखिएगा, अगर मैं इनको डिफरेंशिएट करता हूं अगर मैं, तो यू भी लगाओगे, तो यू भी लगाओगे तो एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 एज ए कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 माइनस एक्स माइनस 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1। ओके, सॉल्व कर लो तो एक्स माइनस 3 माइनस एक्स और ये प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया बेटा, तो माइनस थ्री एंड प्लस 1 इज -2 -2 अपॉन एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि फंक्शन जो है मेरा अनडिफाइन जो है, सिर्फ एक ही पॉइंट पर अनडिफाइन है, एक्स इक्वल टू 3 पे फंक्शन मेरा अनडिफाइन है और जो कि अपने डोमेन में है ही नहीं। मतलब जो आपका फंक्शन जो है इनके डोमेन में वो क्या है आपका डिफरेंशिएबल है, कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन में डिफरेंशिएबल भी है, फंक्शन कंटिन्यूस भी है, 2 पॉइंट अपना क्लियर हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं एफ ऑफ बी फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करेंगे हम लोग एफ ऑफ बी, एंड क्या निकालना पड़ेगा एफ डैश ऑफ सी। तो ऑलरेडी हम लोगों ने एफ डैश एक्स निकाल लिया है, तो मैं यहाँ से एफ डैश सी निकाल लेता हूँ मैं, तो एफ डैश सी इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा -2 अपॉन एक्स माइनस सॉरी सी माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये मेरा एफ डैश सी निकल गया। ओके, अब आगे क्या करेंगे हम लोग एफ ऑफ बी निकालते हैं पहले। अब एफ ऑफ बी की अगर मैं बात करूँ बेटा, तो एफ ऑफ बी मतलब बी लास्ट पॉइंट आपका क्या है 5 है, तो एफ ऑफ 5, तो 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 4/2 मतलब 2। एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 4 माइनस 1 3 और 4 माइनस 3 इज 1, मतलब क्या मिल रहा है 3। ओके, अब यहां से हम लोग लिखेंगे क्या एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल टू बेटा एफ डैश ऑफ सी। तो यहां से आपका क्या आ गया एफ ऑफ बी कितने आपका, एफ ऑफ बी आ गया आपका बेटा, एफ ऑफ बी दे रखा है आपका 2 माइनस 3 अपॉन और b माइनस ए, बी कितना आपका 5 माइनस 4 इज इक्वल टू -2 अपॉन कितना आया था -2 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर आया था, तो c माइनस 3 का होल स्क्वायर। ओके, नाउ 2 माइनस 3 इज -1 और ये 5 माइनस 4 इज 1 इज इक्वल टू -2 अपॉन c माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो यहाँ से मैं क्या लिखूंगा c माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2। नाउ c माइनस 3 इज इक्वल टू क्या करे आ जाएगा भाई इधर √2 आ जाएगा भाई, स्क्वायरिंग हटेगा है ना, तो एंड c इक्वल टू 3 प्लस √2, दिस इज योर फाइनल आंसर। आपको c निकालना तो c का आपका क्या निकलेगा 3 प्लस √2। ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर आपका 7th का 5th। ओके, अब आज बेटा हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करें उस टॉपिक का नाम है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हेडिंग डाल देंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एंड डिक्रीजिंग। बेटा नाम से क्लियर हो रहा है कि इंक्रीजिंग होगा और फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। तो पहला जो हम लोग जो डिस्कस करने देखने जा रहे हैं बेटा, वो हम लोग देखेंगे पहले इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है ना, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है। ओके, देखिएगा। सपोज मैं आपको ये एग्जांपल से क्लियर करना चाह रहा हूँ। अगर मैं हम लोग अगर कोई एग्जांपल लेते हैं बेटा, मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो एक ग्राफ लिया मैंने x इक्वल टू वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5, और एक कर्व ले रहा हूँ मैं y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 लिया। ठीक है, आपने पढ़ा है बचपन में कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है, ये आपका एक क्वेश्चन होता है किसका भाई, इंटरसेप्ट फॉर्म का। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो है अभी आपका कर्व का क्वेश्चन है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से अगर मैं यहाँ देखूँ तो यहाँ आपका m कितना है, आपका m इक्वल टू यहाँ पे 1 मिल रहा है। सो अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ बेटा, तो m इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1। मतलब m को हम लोग बोलते हैं स्लोप, बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्लोप। ओके, सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है आपका एम एक्स प्लस सी, और अगर कंपेयर करोगे तो m कितना मिलेगा बेटा आपका -1 मिल रहा है, तो स्लोप मिल गया आपका -1। अच्छा सर, m इक्वल टू 1 है, इसका मतलब tan थीटा कितना आपका 45 डिग्री है। मतलब एंगल कितना बन रहा है, मतलब है ना, कितना आ रहा है आपका थीटा, कितना आएगा आपका 45 डिग्री आएगा। और यहाँ पर थीटा कितना आएगा, 135 डिग्री आएगा। इतना समझ में अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एम आपका स्लोप पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है। ओके, अब बेटा अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का, तो आपका कर्व जो थीटा पॉजिटिव है एंड ये इंटरसेप्ट है 5 इंटरसेप्ट, मतलब ये यहाँ पर होगा, और आपका लाइन जो है इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का कर्व आपका ऐसा बनेगा। समझ रहा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी, ठीक है। अब अगर मैं इसका कर्व बनाता हूँ भाई, तो क्योंकि स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है मतलब एंगल जो बनाएगा वो एक्स एक्सिस का वो कितना 135 डिग्री बनाएगा, और इंटरसेप्ट कितना 5 है, मतलब कर्व आपका इस टाइप से जाएगा, ये पॉइंट से, ये पॉइंट आपका 5 है ना, तो ये कर्व है आपका इसका y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5 का। देखना देखना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी। अब बेटा यहाँ पर ये एंगल आपका 135 डिग्री होगा, और ये एंगल कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा। बेटा यहाँ पर स्लोप आपका पॉजिटिव है, यहाँ स्लोप नेगेटिव है। अब ध्यान दीजिएगा कि बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू अगर मैं देखूँ, यहाँ पर सपोज कुछ भी मान लो आप, -1 -2 ले लो, -1 लो, 0 1 2 3 4, मैं यहाँ वैल्यू ले रहा हूँ 0 1 2, कुछ भी ले रहा हूँ मैं, रेंडमली ले रहा हूँ, ठीक है, 3 4 -1 -2 -3 -4। तो दोनों में मैं क्या चेक कर पा रहा हूँ, क्या देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि बेटा जैसे मैं यहाँ पर x का वैल्यू जैसे जैसे मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, x को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो उस टाइम पे अपना y का वैल्यू बढ़ रहा है। x की वैल्यू -2 पे y मेरा देखो छोटा था, x इक्वल टू -2 पे y छोटा है, -1 पे आपका वैल्यू बढ़ रहा है, 0 पे और बढ़ गया, 1 पे और बढ़ा, 2 पे और बढ़ रहा है, 3 पे और बढ़ रहा है, 4 पे और बढ़ रहा है, 5 पे और बढ़ेगा, 6 पे और बढ़ेगा, 7 पे और बढ़ेगा, 8 पे और ज्यादा होगा। मतलब जैसे जैसे मैं x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, y आपका इंक्रीज कर रहा है, मतलब फंक्शन का जो वैल्यू है वो आपका इंक्रीज हो रहा है। x इंक्रीज हो रहा है तो y इंक्रीज हो रहा है। मतलब आप मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप x इंक्रीज कर रहे हो तो फंक्शन का जो वैल्यू है आपका f ऑफ x का, वो भी क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। x इंक्रीज हो रहा है तो आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। बट इस केस में बिल्कुल उल्टा हो रहा है। मैं x को क्या कर रहा हूँ बेटा, देखो x को मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, जैसे जैसे मैं x को इंक्रीज कर रहा हूँ तो मेरा y का जो वैल्यू है बेटा वो कम होता जा रहा है। x को मैं अगर इंक्रीज कर रहा हूँ तो y मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो -4 है, -3 है, -2 है, -1 है, तो -4 पे कर्व आपका यहाँ पर है, -3 पे कर्व आपका यहाँ पर है, -2 पे ये आ गया, -1 पे इतना आ गया भाई, 0 पे इतना आ गया, 1 पे और छोट कम हो गया, 2 पे और वैल्यू कम हो गया, 3 पे और वैल्यू कम हो रहा है। मतलब मैं x का वैल्यू तो इंक्रीज कर रहा हूँ मेरा फंक्शन, बट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, फंक्शन मेरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब x इंक्रीज हो रहा है तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। मतलब इस केस में यहाँ पर फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग है, इस केस में फंक्शन क्या है आपका इंक्रीजिंग है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ दिस इज द इंक्रीजिंग फंक्शन और दिस इज द डिक्रीजिंग फंक्शन। अभी सिर्फ मैंने 2 एग्जाम्पल दिया, ठीक है। और देखिएगा सर, इंक्रीजिंग फंक्शन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है आपका, ग्रेटर देन 0 होता है।
इंक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप जो होगा, स्लोप जो होता है मतलब देखो स्लोप ऑफ मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव मिल रहा है, स्लोप क्या नेगेटिव मिल रहा है, मतलब ये तो कंफर्म है कि सर जो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है भाई आपका ज्यादा होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, और डिक्रीजिंग फंक्शन का स्लोप क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। मैं और एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने लिया बहुत ही शानदार एग्जांपल है साइन एक्स। बेटा हर किसी को पता है कि साइन एक्स का ग्राफ हर किसी को पता है ना। अब मेरे को ये बताइए कि साइन एक्स जो है आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अगर मैं पूछूंगा मेरी आपसे साइन एक्स अगर इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो आप मेरे से क्वेश्चन ये पूछोगे कि सर किस इंटरवल में बात करो, क्योंकि साइन एक्स का डोमेन जो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, बहुत बड़ा डोमेन है उसका, ठीक है। तो भाई आप जब भी बात करोगे साइन एक्स के बारे में, कॉस एक्स के बारे में, तो आपको पूछना पड़ेगा कि सर मैं किस डोमेन में बात कर रहा हूँ, डोमेन क्या है उसका, फंक्शन का डोमेन क्या है। तो भाई अगर मैं पूछूं कि सर साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है ओवरऑल, तो बोलोगे सर ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, मतलब वो इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है, मतलब नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, आप ये बोल सकते हो साइन एक्स के बारे में अगर आपको पूछा जाए। लेकिन अगर एक पार्टिकुलर डोमेन की बात करूं तो उस डोमेन में आपको देखना पड़ेगा फंक्शन इंक्रीज कहां पे हो रहा है और डिक्रीज कहां पे हो रहा है। अगर मैं देखूं बेटा यहां पर ये पॉइंट 0 है, ये आपका पाई बाय 2, ये पाई 3 पाई बाय 2, 2 पाई। तो बेटा यहां से ध्यान दीजिएगा सर ये यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, 0 से पाई बाय 2 के बीच में, यहां से की बात कर रहा हूं मैं, जीरो से पाई बाय 2 के बीच में अगर मैं x का वैल्यू बढ़ा रहा हूं, आपको पता है कि साइन x का जो मैक्सिमम वैल्यू वो होता है वो 1 होता है, ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू आपका 1 है। जैसे से मैं x का वैल्यू मैं इंक्रीज कर रहा हूं, मैं x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूं, मतलब अगर मैं इधर जा रहा हूं, मैं 0 से पाई के बीच में x का वैल्यू मैं इंक्रीज कर रहा हूं 0 से पाई बाय 2 में, अगर मैं x बढ़ा रहा हूं तो y का वैल्यू मेरा बढ़ रहा है। देखो x बढ़ा रहा हूं y बढ़ रहा है, x को बढ़ा रहा हूं मैं तो y का वैल्यू बढ़ रहा है। सर कैसे, देखो 0 पे ग्राफ मेरा यहां पर है और वैल्यू बढ़ाया मैंने, यहां आया 30 पे वैल्यू और बढ़ा, 45 पे वैल्यू और बढ़ा, 90 वैल्यू और बढ़ा, है ना, मैक्सिमम आपका 90 वैल्यू आ गया। मतलब मैं 0 से पाई बाय 2 के बीच में देखूं तो सर 0 से पाई बाय 2 के बीच में कर्व जो है मेरा इंक्रीज हो रहा है, मतलब कर्व मेरा इंक्रीजिंग है। अगर कर्व इंक्रीजिंग है मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है, मतलब आउटपुट मेरा क्या मिल रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो आउटपुट मेरा बढ़ रहा है, ठीक है। एक्स को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो आउटपुट का वैल्यू बढ़ रहा है। बट अगर मैं देखूं पाई बाय 2 से पाई के बीच में, या पाई बाय 2 से अगर आप 3 पाई बाय 2 के बीच में देखो, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में देखोगे तो भाई बेटा कर्व यहां से डिक्रीज हो रहा है, कर्व आपका नीचे आ रहा है। कर्व अगर डिक्रीज हो रहा है मतलब देखो पाई बाय 2 से अगर मैं वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा हूं, मैं वैल्यू तो एक्स की वैल्यू में बढ़ रहा है, एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन वाई का वैल्यू जो हो रहा है वो कम हो रहा है, 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 कम हो रहा है। फिर 3 पाई बाय 2 से लेकर आपका 5 पाई बाय 2 तक फिर वैल्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, 0 से पाई बाय 2 तक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फिर यहां फंक्शन डिक्रीज हुआ, कहां से कहां तक, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अगेन 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 तक फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फंक्शन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब ये फंक्शन अगर मैं ओवरऑल अगर बात करूं मैं sin x के बारे में, तो sin x कैसा फंक्शन है, तो नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, मतलब ना ही इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है। लेकिन अगर मैं किसी के इंटरवल के बारे में बात करूंगा, पार्टिकुलर कोई इंटरवल है कि भाई sin x जो है 0 से पाई बाय 2 में sin x क्या होता है, तो बेटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में sin x जो है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में sin x डिक्रीजिंग है, या फिर पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में sin x डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये आप ग्राफ से मालूम कर पा रहे हो कि sin x कैसा है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। ओके क्लियर। लेकिन सर अगर अपने क्वेश्चन अगर दिया जाए एग्जाम में और पूछा जाए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या मोनोटोनिकली आपका डिक्रीजिंग है, तो भाई कैसे हम लोग सर क्या करेंगे, जिस फंक्शन का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा तो क्या वहां पर हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो बेटा वहां के लिए हम लोग थ्योरेटिकल वर्ड यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सर कि जिस जो फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है, जैसे मैं बात करूं यहां पर 0 से पाई बाय 2,
जीरो से पाई बाय टू। सर जीरो से पाई बाय टू के बीच में अगर मैं बात करूं यहाँ पर इस यहाँ इन बिटवीन, तो सर यहाँ पर इस कर्व में जीरो से पाई बाय टू के बीच में जो भी कर्व है, इस कर्व पे मैं जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ठीक है, इस कर्व पे मैं जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, भाई टेंजेंट ये मान लो, टेंजेंट ये मान लो, टेंजेंट ये मान लो, मैं जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा इस कर्व पे जीरो से पाई बाय टू के बीच में, वो हर टेंजेंट का स्लोप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। मैंने क्या बोला कि सर ये क्योंकि जीरो से पाई बाय टू आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, जीरो से पाई बाय टू के बीच में जो भी कर्व है, उस कर्व पे मैं जितना भी टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, भाई जितना भी टेंजेंट जिस पॉइंट पे मैं जितना टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उस हर पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप जो होगा बेटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जीरो से पाई बाय टू के बीच में जो जिस कर्व, ये पूरे कर्व में जितने भी टेंजेंट मैं ड्रॉ करूंगा उस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप क्या मिलेगा, आपका पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब कि सर कि अगर किसी भी कर्व का अगर स्लोप अगर मेरा पॉजिटिव मिलता है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू अगर पॉजिटिव मिल जाए, तो मैं बोलूंगा फंक्शन इंक्रीजिंग है। यस सही है। अगर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का अगर वैल्यू अगर आपका जीरो से ज्यादा मिल रहा है, ग्रेटर देन जीरो मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। ओके यस सर ठीक है। लेकिन सर अगर आपका मैं बात करूं पाई बाय टू से पाई के बीच में, अगर मैं देखूं सर पाई बाय टू से पाई के बीच में अगर आप देखोगे, देखिए इधर पाई बाय टू से पाई के बीच में मैं जो भी यहाँ पर लाइन ड्रॉ करूं, मतलब इस पे अगर मैं कहीं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, मान लो ये टेंजेंट, ये टेंजेंट, टेंजेंट, तो भाई यहां पर अगर मैं देखूं तो सर यहां पर हर किसी का जो स्लोप है, वो स्लोप क्या है आपका 90 से, एंगल जो है आपका क्या 90 से ज्यादा है। अगर एंगल 90 से ज्यादा है तो आपको पता है कि टेन थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव होता है मतलब आपको पता है कि एंगल क्या हो गया, इधर नेगेटिव हो गया। ठीक है, बट इधर क्या आपका 90 से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो टेन थीटा पॉजिटिव आ गया। और इस साइड में क्या आ रहा है, फंक्शन मेरा जब डिक्रीजिंग हो रहा है तो मेरा टेन थीटा क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब सर अगर अपने क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर आ जाए कि सर अगर मेरे को चेक करना कि फंक्शन डिक्रीजिंग कब होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। अगर डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू अगर लेस देन जीरो होता है तो मैं बोलूंगा फंक्शन डिक्रीजिंग है। अगर आपका डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होता है तो मैं बोलूंगा फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। तो पहला पॉइंट आप लोग ये लिख लोगे कि फंक्शन इज इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स क्या होगा आपका ग्रेटर देन जीरो, और फंक्शन डिक्रीजिंग जब एफ डैश एक्स क्या होगा लेस देन जीरो। लेकिन ये लिखने से पहले आप थोड़ा वेट करोगे, क्योंकि आपका एक पॉइंट आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, वो भी पॉइंट अपना समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। आपको ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन कैसा होता है। अगर मैं देखूं, अगर मैं आपको बोलूं सर कोई ग्राफ देके, जैसे मैंने बोला भाई कि भाई ये कर्व कैसा है, देखो मैं आपको चार कर्व दे रहा हूं, एक, अच्छा बेटा यहां पर एक चीज और बताना बहुत जरूरी था आपका, तो मिस हो गया। मैंने साइनिक्स में बोला था कि सर जीरो से पाई बाय टू के बीच में यहां से यहां तक तो फंक्शन आपका इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, लेकिन सर पाई बाय टू पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं एट पॉइंट पाई बाय टू पे, तो बेटा पाई बाय टू पे जो टेंजेंट होगा वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। अरे हाँ, पाई बाय टू पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं उस पॉइंट पे, तो वो टेंजेंट कैसा होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। अगर सर कभी अगर आपका एफ डैश एक्स अगर आपका जीरो हो जाए, इसका मतलब सर मानो ये साइन एक्स है, वाई इक्वल टू साइन एक्स है, y इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स है, अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, कॉस एक्स मिल गया। क्या मिला भाई, कॉस एक्स। एंड किस पे भाई, पाई बाय टू पे, कॉस पाई बाय टू मैंने पुट किया यहाँ पर, कॉस 90 कितना होता है बेटा, जीरो होता है। कॉस 90 कितना होता है, जीरो। अगर सर स्लोप अगर आपका जीरो आ जाए, तो सर स्लोप जीरो आ गया, इसका मतलब क्या होगा कि टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल टू क्या होगा, एक्स एक्सिस होगा। टेंजेंट कैसा होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, ये याद रखेंगे। पहला एफ डैश एक्स अगर आपका ग्रेटर देन जीरो होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग, एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होता है फंक्शन डिक्रीजिंग। अगर आपका फंक्शन अगर एफ डैश एक्स अगर इक्वल टू जीरो होता है तो उस टाइम पे क्या होगा, टेंजेंट जो होगा आपका क्या होगा, पैरेलल टू आपका एक्स एक्सिस होगा। ओके, अब देखेंगे। हाँ, तो मैं ये बोल रहा था, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं आपको।
देखिए बेटा सर यहां पर कौन सा फंक्शन, अब यहां पर आपका एक पॉइंट आता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। मतलब सर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली मतलब क्या हो गया, वो लगातार आपका क्या हो, अगर कोई फंक्शन अगर आपको लगातार अगर इंक्रीज ही कर रहा है तो मैं उसको बोलूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। कोई फंक्शन अगर लगातार अगर डिक्रीज ही हो रहा है तो मैं उसको बोलूंगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ठीक है। या फिर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिकली आपका डिक्रीजिंग, ठीक है। मोनोटोनिटी आपका ना, मोनोटोनिकली क्या है यार, ठीक है बेटा। तो कोई भी फंक्शन अगर आपका स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, मतलब क्या हो गया, आपके बुक्स में भी दिया हो गया होगा, मोनोटोनिकली है ना, मोनोटोनिकली, यस वर्ड बोल नहीं पा रहा हूं है ना, मोनोटोनिकली, हाँ ध्यान देगा। स्ट्रिक्टली, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली स्पेलिंग सही है भाई, ओके हाँ। तो बेटा स्ट्रिक्टली, हाँ एल वाई होगा यहाँ पे। बट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब क्या हो गया, कोई भी फंक्शन अगर आपका लगातार अगर इंक्रीज हो रहा है, लगातार मतलब क्या हो गया, देखो अगर मैं यहां बात करूं मैं कि बेटा क्या हो रहा है, यहां पर फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है। देखो कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस मतलब यहां पर आपका कहीं पर भी स्लोप जो है यहां पर जीरो नहीं है। बट अगर इस केस में अगर मैं देखूं यहां पर कि फंक्शन यहां से यहां तक इंक्रीज हो रहा है, फंक्शन यहां से यहां इंक्रीज हुआ, फिर आपका कांस्टेंट हो रहा है, फिर आपका इंक्रीज कर रहा है, मतलब यहां पर एक्स देखो यहां पर फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर कांस्टेंट हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। यहां पर भाई आपका फंक्शन जो है कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग हो रहा है, कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यूअस लगातार आपका फंक्शन इस केस में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। बट इस केस में अगर मैं देखूं तो फंक्शन क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज हुआ, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, और यहां पर आपका फंक्शन क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस जो हो रहा है अपना क्या हो रहा है, ग्राफ जो हो रहा है वो डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब ग्राफ क्या हो रहा है आपका डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर कभी अगर ऐसा होता है कि जहां पर आपका फंक्शन अगर लगातार अगर आपका इंक्रीज हो रहा हो और या लगातार डिक्रीज हो रहा हो, दो केसेस होते हैं, तो लगातार जहां फंक्शन इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे वो ग्राफ कैसा है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। कैसे है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ग्राफ है। ये कैसा होगा भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। अब भाई स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, मतलब आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ये कर्व, तो इस केस के लिए आपका एफ डैश एक्स जो होना चाहिए बेटा, तो यहां पर जो होगा आपका स्लोप जो होगा कहीं पर जीरो नहीं होगा, इस केस में आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। कहां से कहां तक, ए से बी के बीच में आपका कर्व में क्या होना चाहिए आपका, एफ डैश एक्स क्या मिलेगा आपका, ऑलवेज क्या मिलेगा, ग्रेटर देन जीरो। कहां पर, इस केस में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग केस में। तो सर आपका इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, सर इंक्रीजिंग फंक्शन में स्लोप मेरा जीरो भी है, डी वाई अपॉन डी एक्स मेरा क्या मिल रहा है, जीरो भी मिल रहा है। तो बेटा इस केस में क्या लिखना पड़ेगा, इस केस में आपका एफ डैश एक्स जो मिलेगा आपका वो एफ डैश एक्स तो ग्रेटर देन जीरो मिलेगा, बट इक्वल टू भी जीरो मिल सकता है। तो इस केस में आपका एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मिलेगा। वो कहां से कहां तक भाई, ए से बी के बीच में आपका एफ डैश एक्स जो होगा बेटा वो क्या होगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू भी जीरो होगा। कहां पर, इंक्रीजिंग में, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या होगा आपका एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा, और आपका इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। ओके नाउ ये क्या आपका डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग में भी आपका क्या मिल रहा है, स्लोप जीरो मिल रहा है। तो इस केस में बेटा क्या मिलेगा आपका, एफ डैश एक्स जो होगा बेटा यहाँ पर वो क्या होगा आपका लेस देन एंड इक्वल टू जीरो होगा, मतलब नेगेटिव एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव अगर आ गया तो इसका मतलब इंक्रीजिंग है, सॉरी आपका क्या डिक्रीजिंग है। अब ये डिक्रीजिंग है, कैसा डिक्रीजिंग है, तो आपका ये डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पर आपका लगातार डिक्रीज नहीं हो रहा है। बट इस केस में अगर मैं देखूँ तो ग्राफ आपका लगातार डिक्रीज हो रहा है, मतलब एफ डैश एक्स जो होगा बेटा यहाँ पर आपका लेस देन जीरो होगा। कहाँ से कहाँ तक, आपका ए से बी के बीच में, ठीक है। यहां पर आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कहलाएगा फंक्शन, और ये आपका क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ये आपका इंक्रीजिंग है, ये आपका डिक्रीजिंग है, ये आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ऐसा ही, और ये आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब एच डी है। ओके तो ये था बेटा आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और आपका ये फंक्शन। ओके अब बेटा हम लोग उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। आपके बुक्स में कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, देखिएगा। क्वेश्चन में बोला है कि
सो डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स, एग्जाम्पल्स हम लोग देखते हैं, आप लोग उम्मीद करता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा आपका इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग का, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1 बोला गया है सो डैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, so that the function f of x is equal to x cube plus 10x plus 7, x cube plus 10x plus 7 for x belongs to r, आपका x का जो है वैल्यू वो कहाँ से कर रहा है, x belongs to r is strictly increasing। अच्छा बेटा फंक्शन अगर आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है मतलब आपका फंक्शन लगातार इंक्रीज हो रहा है या नहीं, और आपको ये चेक करना है पहले स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो सर सबसे पहले हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या निकालता हूँ, एफ डैश एक्स निकालता हूँ, ठीक है। चलो अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो भाई आपने को यहाँ इंटरवल तो दिया नहीं है, आपको बस ये चेक करना है कि फंक्शन आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं है। चलिए देखते हैं, पहले फंक्शन को मैं डिफरेंशिएट करूंगा, एफ डैश एक्स निकाल लिया भाई, तो मेरा 3x स्क्वायर प्लस 10x, 10x का 10 और 7 का 0, ओके। तो ये मिल गया एफ डैश एक्स, ओके। अब भाई एफ डैश एक्स जो मेरा मिला है, अब अपने को ये बताना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या नहीं। तो भाई यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, पोस्टमार्टम कर रहा हूँ मैं, क्योंकि सर आपका ये 10 जो है वो आपका पॉजिटिव नंबर है, यस सर ये पॉजिटिव है। सर 3 भी पॉजिटिव नंबर है, यस सर। सर ये एक्स स्क्वायर के ऊपर जो है ये आपका बाबा बैठा हुआ है, ये 2 जो है बाबा है, जी हाँ बाबा है। तो x के ऊपर अगर बाबा है तो भाई x का वैल्यू कुछ भी हो जाए, -1 -2 -3 5 7 -9 -1 लैक्स -2 लैक्स, कुछ भी अगर हो जाए आपका x का वैल्यू, कुछ भी हो जाए आपका x का वैल्यू, और उसके ऊपर बाबा बैठा हुआ है, तो बाबा का जब आशीर्वाद मिलेगा तो बोलेगा बेटा तू हमेशा खुश रहेगा, कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब ये बाबा का आशीर्वाद मिला, तो बाबा का आशीर्वाद मिलने के बाद बाबा बोला भाई तथास्तु, तो प्लस इंटू प्लस क्या मिल जाएगा, प्लस, ये प्लस होगा और प्लस और ये भी प्लस है। तो भाई जब दो पॉजिटिव नंबर को अगर आप आपस में ऐड करोगे तो नंबर क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। मतलब एफ डैश एक्स जो होगा वो मेरा ऑलवेज जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। मतलब एफ डैश एक्स क्या हो गया मेरा, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब फंक्शन कैसे है आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। समझ में आया क्या बोला मैंने, कैसे चेक किया, एफ डैश एक्स निकाला, एफ डैश एक्स निकालने के बाद अब मेरे को ये चेक करना है कि एफ डैश एक्स अपना क्या है। तो भाई अपने को यहाँ मालूम पड़ा सर 10 अपना जो है वो पॉजिटिव नंबर है, 3 अपना पॉजिटिव नंबर है। अब एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स स्क्वायर मतलब 2 के ऊपर बाबा बैठा हुआ है। अब ये बाबा जो है, बाबा हमेशा इसको क्या करेगा, आशीर्वाद देगा। और एक्स अगर आपका कुछ भी हो जाए, कभी जाके कल उसने पान गुटखा भी खा लिया तो ये बाबा माफ कर देगा, मतलब तथास्तु, ठीक है। वो उसको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकता है। मतलब एक्स स्क्वायर मतलब ये आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव प्लस इंटू प्लस, प्लस ये प्लस है और ये प्लस है, तो आप ओवरऑल क्या मिलेगा, प्लस मिलेगा। मतलब आपका एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है, आपका ये 0 भी नहीं दे रहा, मतलब एफ डैश एक्स क्या मिल रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। मतलब फंक्शन कैसा है बेटा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग इसमें। एग्जाम्पल में 2 बोला है आपका, बोला है कि टेस्ट वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब आपको ये चेक करना है कि फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है आपका फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब पूरे इंटरवल में फंक्शन आपका कहाँ पर इंक्रीजिंग है कहाँ पर डिक्रीजिंग है, आपको ये पता करना है। देखते हैं, चलिए पहले क्या करना पड़ेगा अपने को, एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। वेरी गुड, एफ डैश एक्स निकालेंगे। जैसे मैंने एफ डैश एक्स निकाला बेटा तो क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर और ये क्या मिल जाएगा वो 12x और ये क्या मिलेगा 12। ओके, अब बोला है कि फंक्शन आपको डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, पर उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को यहाँ पर कि अगर मैं इसको अगर फैक्टराइज कर सकते हो, इसको फैक्टराइज करो क्या मिल रहा है। तो अगर मैं फैक्टराइज अगर निकालना चाह रहा हूँ तो 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन रहा है 3x स्क्वायर, तो 12 3 36 का अगर मैं फैक्टर निकालता हूँ तो ये 12 है
ये आपका 2 से 6 मिल जाएगा, ये 3 मिल जाएगा, ओके। और आपका ये 3 से 1 मिल जाएगा, मतलब आपका अपने को लाना है 12, तो 2 3 इंटू 2 6 और 2 इंटू 2 वो भी नहीं मिल रहा आपका, तो 3 2 इंटू 2 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 8 3 जा 8 प्लस 3 आपका 11 आ रहा है, ओके। अगर फैक्टर नहीं निकल रहा है तो फैक्टर कुछ 12 36 मतलब सॉरी भाई, आपका 12 का यहाँ पे क्या आएगा बेटा 18 आएगा ना, ये 18 आएगा, तो ये 9 मिल जाएगा और ये 3 मिल जाएगा, ओके। और ये 1, तो भाई 3 इंटू 3 9, ओके। और या फिर मैं इसको ऐसा बोलूँ 3 इंटू 2 6 और ये 3 इंटू क्या मिलेगा 6, मतलब आप मैं इसको लिख सकता हूँ कि भाई एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6x प्लस 12। भाई यहाँ से अगर मैं देखूँ एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x कॉमन निकाले यहाँ से तो x प्लस क्या मिल जाएगा 2, और 6 कॉमन निकाले यहाँ से अगर आप तो x प्लस 2 मिल जाएगा भाई, ओके। अब यहाँ से x प्लस 2 भाई कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया तो क्या मिल जाएगा 3x प्लस 6 मिल जाएगा आपका। अच्छा, तो सर यहाँ पर मेरे को चेक करना है कि फंक्शन मेरा कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है, x बिलोंग्स टू r के बीच में मेरा फंक्शन कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है कहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। अब सर फंक्शन मेरा अगर इंक्रीजिंग होगा तो एफ डैश एक्स, अपने क्या बोला मैंने कि फंक्शन अगर मेरा इंक्रीजिंग है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0। फंक्शन अगर डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स क्या होना चाहिए लेस देन 0। तो पहला केस नंबर 1, पहला केस ये आप लोग लिख लिए होंगे, तो ना केस नंबर 1, केस नंबर 1 एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, किसके लिए इंक्रीजिंग के लिए, किसके लिए बेटा इंक्रीजिंग के लिए। हम लोग पहले क्या देखेंगे एफ डैश एक्स हम लोग निकालते हैं पहले कि आपका एफ डैश एक्स आपका क्या होगा, ओके। चलिए चलें, अब अगर मैं एफ डैश एक्स निकालो तो भाई यहाँ से आपका एफ डैश एक्स जो है आपका आ रहा है एक्स प्लस 2 3x प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो भाई साहब x प्लस 2 है, मैं यहाँ से 3 कॉमन निकाल लो तो x प्लस 2 मिल जाएगा, तो ये 3 है तो भैया 3 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं, बाहर फेंक दिया तो कोई दिक्कत नहीं उठा के, है ना। तो x सर ये जो है आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये फंक्शन जो है मेरा हमेशा जो है वो क्या देगा पॉजिटिव देगा और इक्वल टू भी 0 देगा। कैसे भाई, देखो x प्लस 2 ये कहाँ पर किस किस वैल्यू के लिए ये आपका फंक्शन जो है आपका इंक्रीजिंग होगा। सर x बिलोंग्स टू, देखो आपका ये जो फंक्शन है आपका क्या है, अगर मैं यहाँ पर इनको x इक्वल टू -2 पुट करता हूँ तो ये मेरा 0 मिलेगा, x इक्वल टू -2 पे क्या मिलेगा मेरा 0 मिलेगा, ठीक है। अब ये फंक्शन जो है मेरा -2 के अलावा अगर मैं कुछ भी पुट करता हूँ यहाँ पर, कुछ भी मैंने -2 पुट के अलावा कुछ भी पुट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी एनीथिंग 0 कुछ भी पुट करो तो ये वैल्यू आपका ऑलवेज जो है वो क्या दे रहा है पॉजिटिव दे रहा है। मतलब आपका ये फंक्शन जो है हमेशा आपका क्या देगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देगा। मतलब फंक्शन जो है मेरा क्या है आपका इंक्रीजिंग है। कहाँ पे इंक्रीजिंग है, x बिलोंग्स टू r पे। मतलब आप कुछ भी वैल्यू डालो बेटा, x का वैल्यू कुछ भी डालो, इन्फिनिटी से कुछ भी डालो, हमेशा फंक्शन जो मिलेगा आपका क्या मिलेगा इंक्रीजिंग मिल रहा है। फंक्शन क्या मिलेगा आपका इंक्रीजिंग मिल रहा है। कैसे कि आपका एफ डैश एक्स जो है वो आपका क्या मिल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। उसने आपको यही बोला ना कि आपको ये पता करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। तो भाई अगर ये नहीं भी करता हूँ, सिंपल से मैंने क्या कर दिया आपका एफ डैश एक्स निकाल दिया, और अगर ये भी छोड़ दो, आपने एफ डैश एक्स निकाला, ये निकाला मैंने एफ डैश एक्स निकाल लिया, ठीक है। देखो मैंने ये निकाला एफ डैश एक्स निकाला अपना, ये अपना एफ डैश एक्स ही था, ये बेटा अपना एफ डैश एक्स है, और ये एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है। अब मेरे को ये मालूम पड़ रहा है कि भैया ये तो 3 तो अपना पॉजिटिव नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव है, और ये एक्स प्लस 2 है, इसके ऊपर बाबा बैठा हुआ है, इसके ऊपर अगर बाबा बैठा हुआ है तो बाबा का वही आशीर्वाद अगर मिल गया तो ये हमेशा जो भी इनके ऊपर बुरी आत्मा का शक्ति है कुछ भी आएगा तो भाई ये इनको आशीर्वाद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन x इक्वल टू -2 ऐसा नंबर है जब यहाँ मैं पुट करूंगा तो ये 0 कर देगा। मतलब फंक्शन जो है मेरा एवरी टाइम एफ डैश एक्स जो मिलेगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलेगा। मतलब मेरा फंक्शन क्या है ओवरऑल क्या है इंक्रीजिंग है। उसने यही बोला है कि फंक्शन आपको क्या होना चाहिए, अच्छा आपको क्या बोला फंक्शन आपको इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग वो चेक करना है, ठीक है। तो बेटा ऐसे करना है। अब आपको क्वेश्चन नंबर
एग्जाम्पल में थर्ड में बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, फंक्शन आपको कहाँ पर इंक्रीजिंग है, कहाँ पर डिक्रीजिंग है। मोनोटोनिकली का मतलब होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ओके, ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड देख लो पहले, फिर आप लोग खुद से एक्सरसाइज का क्वेश्चन कर लेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बोला है एक्स क्यूब। अब बेटा यहाँ जिसने यहाँ पे इनइक्वालिटी पढ़ा होगा तो इनइक्वालिटी का काफ़ी हेल्प होगा, काफ़ी इजी जाएगा आप लोगों को। 36x प्लस 6 इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ठीक है, चलिए पहले तो हम लोग एफ डेस एक्स निकालेंगे। एफ डेस एक्स निकाला भाई, एफ डेस एक्स निकालने के बाद क्या निकलेगा 3x² प्लस 24x प्लस 36, ये निकल गया मेरा एफ डेस एक्स। अब भाई एफ डेस एक्स निकलने के बाद अब पहला केस कि फंक्शन, पहला केस में क्या बोला है कि फंक्शन आपको क्या बोला है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बोला है ना, इंक्रीजिंग बोला। ओके चलिए, तो केस नंबर वन, केस नंबर वन के लिए अच्छा आप अगर इसका फैक्टर निकालना है तो फैक्टर निकालो। अगर आप फैक्टर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो 36 × 3 फैक्टर निकालने के बाद आपका क्या आ जाएगा, कुछ दिया है उसने, यस फैक्टर 3, अच्छा 3 यहाँ से कॉमन निकालो तो मिल जाएगा x² प्लस 8x प्लस 12। ओके, और फैक्टर मिल जाएगा आपका, यहाँ 12 है तो आपका 12 को लिखोगे तो मतलब 4 है ना, 6 ये 3 तो 3 × 2 6 है ना, तो x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस 12। ओके, और यहाँ से फैक्टर निकाल लो तो आपका मिल जाएगा x प्लस 6 और यहाँ पर 2x प्लस 6 है ना, मतलब x प्लस 6 × x प्लस 2 आपका फैक्टर आ रहा है। यस, यही आप लोग का आया होगा, यस x प्लस 2 है ना इंटू x प्लस 6 आपका फैक्टर आया। अब पहला केस नंबर 1 वो आपको क्या बोला गया है कि फंक्शन जो है आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब एफ डेस एक्स जो होगा बेटा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एफ डेस एक्स ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब 3 × x प्लस 6 × x प्लस 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अच्छा ये 3 को उधर भेज दो तो x प्लस 6 × x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। अच्छा सर ये ग्रेटर देन 0 है, मतलब आपका इनइक्वालिटी सॉल्व करना आता होगा, वो मैंने आपको बताया था शेर की कहानी। ठीक है कि भाई ये शेर को भाला इधर दिखा रहा है, भाला के इधर उल्टा है, अगर शेर का भाला उल्टा है तो इसका मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ भागेगा, छोटा भागेगा छोटे साइड में और बड़ा भागेगा बड़े साइड में। मैं ऑलरेडी ये इनइक्वालिटी में पढ़ाया है, जिसने नहीं पढ़ाया बेटा वो इनइक्वालिटी का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और ऑलरेडी मैंने इनइक्वालिटी के वीडियो बेसिक मैथमेटिक्स में नाम से मैंने अपलोड किया हुआ है। ओके बेटा ये फंक्शन शेर है, फंक्शन शेर है, भाला उल्टा है, मतलब आपका छोटा भागेगा छोटे साइड में और बड़ा भागेगा बड़े साइड में। मतलब क्या, छोटा वैल्यू यहाँ पर क्या है -6 है और बड़ा क्या है -2 है, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -6 यूनियन -2 टू इन्फिनिटी। दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर इंक्रीजिंग। ओके, नॉट डिक्रीजिंग के लिए भाई केस नंबर 2 3 × x प्लस 6 × x प्लस 2 इज लेस देन 0 होगा और ये इसको उधर भेज दो तो भैया यहाँ पर शेर को साइड में भाला दिखाया, भाला किधर है, शेर के साइड में, भाला शेर के साइड में है तो शेर छोड़ने वाला नहीं है, वो क्या करेगा, आपको क्या करेगा, दबाड़ेगा। जब दबाड़ेगा तो क्या करोगे, तुम छुप जाओगे, छुपोगे मतलब कहाँ छुपोगे, अपने वैल्यू में, मतलब x जो है आपका लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक भाई, आपका -2 से लेकर सॉरी -6 से लेकर -2 तक आपका x का वैल्यू जो है वो आपका लाई करेगा, x बिलोंग्स टू -6 से -2। मतलब आपका आंसर जो आएगा इंक्रीजिंग के लिए ये आएगा और डिक्रीजिंग के लिए ये आएगा। अब देखिए आपका आंसर क्या दिया हुआ है, तो बेटा इंक्रीजिंग का आपका आंसर दिया है x बिलोंग्स टू, सही है, सॉरी डिक्रीजिंग का आपका आंसर दिया हुआ है x बिलोंग्स टू, ये सही है, और इंक्रीजिंग के लिए आपका दिया हुआ है x बिलोंग्स टू, अच्छा वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक आपके बुक्स में, वहाँ पर इन्फिनिटी से -6 लिखा हुआ है, एक्चुअली आपका -∞ से -6 होगा, यूनियन -2 से इन्फिनिटी। तो बेटा इस तरह से हम लोग पूरे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के। उसके बाद आप लोग का स्टार्ट होता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, जहाँ आप लोग देखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, उसके बाद आपका ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, कल हम लोग देख लेंगे आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।